Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 34 for the class 9th and the subject is English. This worksheet is based on comprehension passage and the chapter is The Little Girl. अगर वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वहाँ मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस पैसेज. और ये जो पैसेज है ये आपको पूरी समरी ही दी गई है इस चैप्टर की, तो इसे हम पढ़ लेते हैं. The little girl is a story about Kezia, who is afraid of her strict father, so she stammered while talking to him. जो छोटी लड़की है जिसकी कहानी है ये, उसका नाम है केजिया. और केजिया अपने स्ट्रिक्ट फादर से, मतलब बहुत ही सख्त जो है उसके फादर थे, और उसके सामने बहुत ही स्टैमर करती थी, हकला के बोलती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनसे डरती थी. She thought him to be giant sized. वो उनको एक राक्षस के साइज जितना मानती थी. On Sundays, grandma sent her to spend time with parents, but she found her father lying down on the sofa to relax, mother busy reading. और वो संडे को उसकी जो दादी माँ थी वो अपने, क्योंकि उसके जो पेरेंट थे दोनों ही वर्किंग होंगे और इसीलिए वो टाइम नहीं दे पाते थे केजिया को, तो केजिया की दादी उसे भेज देती थी कि तुम जाके आज टाइम स्पेंड करो अपने पेरेंट्स के साथ. लेकिन जब वो जाती तो उसके फादर जो है वो सोफ़ा पे लेटे होते और माँ कुछ ना कुछ पढ़ रही होती. One day, when she was at home because of cold, Grandma suggested her to prepare a gift for her father's birthday. ग्रैंडमा ने एक दिन जब वो छुट्टी करके घर में थी क्योंकि ठंड थी, तो उसकी दादी माँ ने उसको सजेस्ट किया, उसको सलाह दी कि अपने फादर के बर्थडे पे वो कुछ उसके लिए गिफ्ट बनाए. She prepared a pin cushion with ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ. और उसकी जो केजिया है उसने क्या बनाया, पिन कुशन बनाया एक येलो सिल्क क्लॉथ से. नीडेड स्क्रेप टू फिल इट. उसने सिल्क क्लॉथ का कुशन कवर तो बना दिया, लेकिन अब उसमें कुछ फिल करना था उसे. तो क्या किया उसने, टुक सम पेपर्स फ्रॉम पेरेंट्स रूम. उसने कुछ पेपर्स लिए अपने पेरेंट्स के रूम से एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन. और उसको फाड़ के उन पेपर्स को उसको पिन कुशन में भर दिया. इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. उसके फादर पोर्ट अथॉरिटी में काम करते थे और वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो. व्हेन फाउंड मिसिंग, जब उन्हें नहीं मिले वो, द होल हाउस वॉज सर्च्ड. पूरा घर जो है वो गया, वहाँ पर वो पेपर नहीं मिले. द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चन. और जो वहाँ सर्वेंट थी और जो केजिया थी उनसे क्वेश्चन पूछा गया. फाइनली इनोसेंटली, और लास्ट में इनोसेंटली बहुत ही मासूमियत से केजिया ने एडमिट किया, मान लिया दैट शी हैड टॉर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट. उसने उस सरप्राइज गिफ्ट के लिए उसको फाड़ दिया. फादर बीट हर विद अ रूलर. फादर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको पीट दिया. किससे, रूलर से. शी क्राइड बिटरली. वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी. केजिया क्लंग टू ग्रैंडमा एज शी कंसोल्ड हर. क्योंकि उसकी दादी माँ ने उसको थोड़ा सा समझाने लगी थी तो वो उसी से ही चिपकी रही. नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग. शाम को मिस्टर मैकडोनल्ड जो कि पड़ोसी थे वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे. आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. और उनको देख के केजिया ने डिसाइड किया, केजिया ने यही सोचा कि अलग अलग तरह के फादर होते हैं, मतलब सब एक जैसे फादर्स नहीं होते हैं. One day, mother got admitted to the hospital. Kezia was alone at home. एक दिन माँ जो है बीमार हो गई, मदर केजिया की, और उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ गया. तो वो घर में अकेली थी केजिया. द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे. दिन में तो एलिस जो उनकी नौकर थी टेक केयर उसने कर लिया, उसका ध्यान उसने रख लिया. बट एट नाइट शी वॉज अलोन. लेकिन रात को वो अकेली थी.
फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, जो पापा थे, फादर थे उसके, वो अलग रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हॉन्टेड केजिया, और एक पुराना, एक जो बुरा सपना था वो उसको आता था, और वो आया अ बचर विद अ नाइफ इन हिज हैंड, एक कसाई जिसके हाथ में चाकू था वो उसे दिखाई देता था। शी वोक अप क्राइंग, और वो रोने लगी, वो उठ गई और रोने लगी। फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। फादर उसके रूम में आए, उसको गोदी में लिया, उसको अपनी आर्म्स में लिया उसे, और उसे उठा के अपने रूम में ले गए। शी रियलाइज, तब उसने एहसास हुआ उसे, ही वॉज नॉट सो बैड, कि वो बहुत बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं हैं। ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, और वो जो है बहुत ज़्यादा बिजी है और इसलिए अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हेंस शी रियलाइज्ड हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और तब उसने रियलाइज़ किया कि उसके फादर का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। सो दिस वाज द स्टोरी। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज, क्या थे वो? स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनेरियन थे, हार्ड वर्किंग थे, और ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंसर क्या होगा? स्ट्रिक्ट, क्योंकि केजिया यही सोचती थी कि जो उसके फादर हैं वो क्या है? स्ट्रिक्ट है, वो इसीलिए ज़्यादा डरती थी। सेकेंड इज, हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन था? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही थे उसकी फैमिली में। कौन कौन थे? फादर भी थे, मदर भी थी, और ग्रैंड मदर भी थी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, टू प्लीज हर फादर केजिया डैश, अपने फादर को खुश करने के लिए। प्लीज, टू प्लीज मीन्स होता है खुश करने के लिए, टू मेक हैप्पी। उसने अपने फादर के लिए क्या किया? बॉट अ बुके, मेड अ पिन कुशन, स्टिच अ पिलो, प्रिपेयर्ड टी। तो उसने क्या किया? मेड अ पिन कुशन, उसने क्या बनाया? पिन कुशन बनाया। डी इज, When केजिया tore the important papers of her father, जब उसने important papers फाड़ दिए अपने फादर के, he became dash, वो delighted थे, खुश हुए, angry हुए, गुस्सा हुए, sad मतलब दुखी हो गए, disappointed मतलब निराश हो गए। तो क्या हुआ था? उनको गुस्सा आ गया था, तो angry, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ई क्वेश्चन देखिए, आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर डैश, और जब उसने मिस्टर मैकडोनल्ड को देखा केजिया ने, तो उसे समझ में आया, उसने डिसाइड किया कि सभी जो फादर्स हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो उसने क्या सोचा था कि सभी फादर्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर इज, और बाद में लेकिन रियलाइज़ किया केजिया ने, क्या रियलाइज़ किया? कि उसके जो फादर हैं वो लविंग है, केयरिंग है, अफेक्शनेट है, या ऑल ऑफ दीज है। लेकिन लास्ट में तो उसने यही देख लिया था कि उसके फादर जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही अफेक्शनेट भी हैं, बहुत ही केयर करने वाले और बहुत ही प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। आर पेरेंट्स और वेल विशर्स मे नॉट शो देयर अफेक्शन टू अस ओपनली, बट दे वॉन्ट टू सी अस, हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा जो अच्छा चाहने वाले हैं, वो हमें ओपनली अपनी जो अफेक्शन है, अपना जो प्यार है उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या देखना चाहते हैं? हमें हैप्पी देखना चाहते हैं, सेटल्ड देखना चाहते हैं कि हम सेटल्ड हों,
सक्सेसफुल हो, सफल हो, या ऑल ऑफ दिस। तो क्योंकि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ये सब चीज़ें चाहते हैं कि हम खुश भी रहें, अच्छे से सेटल हो जाएं और सक्सेसफुल भी हो जाएं। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम, ड्रीम जो है वो सपना होता है, अच्छा सपना, तो उसका जो उल्टा होगा, स्टैमर्ड मीन्स तो हकलाना होता है, बिटरली मतलब बुरी तरीके से, और नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, और हॉन्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का, जैसे क्या है हम नाइटमेयर करेंगे, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thanks for watching this video.